बगैर बिजली के, बगैर इस्त्री के ढेरों कपड़े किस तरीके से आप इस्त्री कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो है। इस गर्मी के मौसम में या फिर इस महंगाई के दौर में जो है ना, बिजली के साथ कपड़े इस्त्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने ईजी सा काम क्या करना है, आज की इस वीडियो में 20 से 25 और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको हो सकता है कोई भी एक जो है ना वो आपके मतलब की हो। तो वीडियो को ज़रूर लाजमी पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। जब भी माल्टों का अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो आपने क्या करना है, माल्टों के छिलकों को लेकर बिल्कुल भी आपने जो है ना वो इनको बास्केट में फेंकने की गलती नहीं करनी है, बल्कि आपने इससे कारोबार भी स्टार्ट कर सकती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इनको अपने ब्यूटी के लिए यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही अमेजिंग सी एक आपके लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जाऊँगी। नेक्स्ट आने वाली अपनी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से इसकी जो चीज़ें हैं, मास्क बनाना है, साबुन बनाना है। साबुन की तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर जो है ना वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। साबुन इससे बहुत उम्दा, बहुत ही अमेजिंग बनता है, जिससे ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेट रहती है, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर जो जितनी भी पिगमेंटेशंस हो या फिर आपके सन टैन वगैरह हो, सारे का सारा उससे जो है ना वो रिमूव हो जाता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आपने जो है ना इनके छिलकों को अच्छे तरीके से, इनके अंदर से वाइट हिस्सा जो है ना उसको ड्राई करके, उसको अच्छे तरीके से उतार के, रिमूव करके, वो सारा कुछ मैंने अपने उस वीडियो में शेयर किया हुआ कि किस तरीके से आप उसको रिमूव कर सकती हैं इजीली। और फिर उसके बाद जो है ना आपने इसको ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आज आप लोगों के साथ इसके पाउडर बनाने की जो है ना वो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, और टिप एंड ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। तो बस जस्ट आपने इसको सुखा लेना है 2 से 3 दिन। उसके बाद आपने इसको, क्योंकि हमें इसका फाइन सा पाउडर चाहिए, बिल्कुल फाइन सा पाउडर चाहिए। इसके अंदर कोई भी हमें जो है ना वो मोटा पीस नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे स्किन जो है ना वो जहाँ हमारे फेस के ऊपर या फिर हम कैसे भी यूज़ करेंगे तो उसको इस्तेमाल करते हुए हमारे जिस्म के अंदर रैशेज़ ना हो। तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। किसी भी मिक्सी की मशीन में लेके ना आपने चॉपर के साथ इसको अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना। उसके बाद आपने कोई स्ट्रेनर ले लेनी है। स्ट्रेनर आपको मस्ट जो है ना वो बारीक होनी चाहिए, बहुत बारीक सुराख होने चाहिए, ताकि इसका पाउडर जो है ना वो बिल्कुल फाइन सा बन जाए। उसके अंदर ज़रा भी कोई लम्स या कुछ ज़रा भी उसके अंदर जो है ना बड़ा पीस ना रहे जो हमारी स्किन को हर्ट करे। तो आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको स्टेन करते जाना है। और स्टेन करने के बाद जो है ना इसको आपने क्या, इसको आप बहुत लंबे अरसे तक महफूज करके रख सकती हैं। चाहे तो आप इस तरीके से माल्टों की छिलकियों का आप ऑनलाइन जो है ना इसका कारोबार भी स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा, कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं होगी। और सबसे बढ़कर ये कि आप इसको साफ़ सुथरे तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छे तरीके से घर पर तैयार करेंगी। तो ये ऑर्गेनिक होगा, जिसके अंदर कोई भी केमिकल जो है ना वो नहीं होगा, और ना ही कोई भी गंदी चीज़ होगी। आपको पता होगा कि आपने किस तरीके से जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। मैंने अब तक अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को और बच्चियों वगैरह को बनाकर दी है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी हर साल जो है ना इसी तरीके से इसको बना के रख लेती हूँ। बहुत ही उम्दा तरीके से जो है ना पूरा मैं मौसम, फिर सीज़न जो है ना पूरा साल भर जो है ना मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही उम्दा तरीके से आप पाउडर वगैरह बनाकर इस तरीके से इसको सेव करके रख सकती हैं। ये ख़राब भी नहीं होगा। ख़राब नहीं होगा इसलिए नहीं होगा कि आपने इसके चंद एहतियाती तदाबीर करनी है। एक तो ये कि कोई भी गीली जगह जो है ना वहाँ पे आपने इसको नहीं रखना है। सेकेंडली जो है ना आपने इसको एयर टाइट जार में या फिर जिप लॉक बैग में इसको महफूज करके रखना है। थर्डली जो है ना जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो इसको आपने ज़्यादा अरसे, लंबे टाइम के लिए खुला नहीं छोड़ना है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी बिल्कुल महफूज रहेंगी, ज़रा भी ख़राब नहीं होगी। आप जितना चाहे लंबा अरसा इसको रख लें तो आपका ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आजकल के बच्चे जो है ना वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए या फिर वैसे ही उनकी पेंसिल मारकर जो है ना पॉकेट्स में खुली छोड़ जाती हैं। इवन दैट कि बड़ों की भी बाजू का पॉकेट्स में इस तरीके से बाल पेन जो है ना खुला छोड़ देते हैं, तो वो उसके दाग जो है ना उनकी वजह से औरतें बहुत परेशान हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल डिटॉल लेना, डिटॉल के ऊपर डालते ही आपका सारे का सारा दाग जो है ना वो शुमंतर हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह डिटर्जेंट के हवाले से ही है, कपड़ों के हवाले से ही है। तो आपने क्या करना है, कोई भी बोतल ले लेनी है, ऊपर वाला पोर्शन उसका अच्छे तरीके से कट कर लेना है। और उसको आपने इस तरीके से कर लेना है कि वह आपके हाथों को हर्ट ना करे या आपके हाथों को कोई भी कट वगैरह उससे ना लगे, क्योंकि ये पतली सी बोतल होती है। तो इससे डेफिनेटली जो हाथ जिनके सेंसिटिव होते हैं वो कट भी लग जाता है। आपने कोई भी जब सर्फ लिया है ना तो उसको किसी भी जार वगैरह में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसके लिए कोई बोतल एक्स्ट्रा वगैरह जो है ना वो जार नहीं सेव कर रखना पड़ेगा। इसके अलावा उसको जब आप टेंशन होती है कि हम उसको कैसे रखें, तो मैं
एज इट इज़ इसी तरीके से कोई भी पॉकेट वगैरह लेके आती हूँ, पैकेट लेके आती हूँ, तो उसके अंदर मैं इसको इस तरीके से अंदर से थोड़ा सा सुराख करके, उतना ही सुराख करना है जितना कि बोतल का होल होगा, या बोतल जितनी होगी उतना ही होल करना है। उसके बाद आपने इसको इसके अंदर एडजस्ट कर देना है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपने बिल्कुल करेंगे तो आपका सर्फ जो है ना तो इसकी गुठलियाँ बनेंगी, ना ही सर्फ आपका जो है ना वो ख़राब होगा, क्योंकि इसकी सेल जब जैसे ही ओपन हो जाता है तो इसकी लाइफ जो है ना वो कम हो जाती है। अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये इसके अंदर गुठलियाँ भी बन जाती है, नमी आ जाती है और ये पहले की तरह काम नहीं करता। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका सर्फ जो वगैरह जो है ना वो उसी तरीके से काम करता रहे, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से डालना है। डालने के बाद आपने ऊपर से कोई भी जो है ना वो टेप लेके उसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद उसके ऊपर कैप दे देना, तो बस आप खोलो और इस्तेमाल करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कपड़े जो है ना, सर्दियाँ आने वाली हैं या फिर अभी भी बारिशों का मौसम स्टार्ट हुआ तो हमें मोस्टली कपड़े जो है ना वो आउटडोर जो है ना डालने के बजाय इंडोर ही डालने पड़ते हैं, अंदर ही रखने पड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास मैशर पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे सुराख होते हैं, तो आपने उसके अंदर 1 बाय 1 करके ना आपने जितने चाहें हैंगर उसके अंदर लटका दें। तो आप अपने अंडरगारमेंट्स हो गए, आपकी सॉक्स वगैरह हो गई, या फिर आपके कोई कपड़े भी हो गए, तो आपने उन हैंगर्स के ऊपर लटका देने और उसको आपने किसी भी दरवाजे के साथ जो है ना वो लटका देना है, क्योंकि उसके अंदर होल बना हुआ था। ऊपर से आप उसको होल को किसी भी कील वगैरह में आपको डालेंगे, उसके बाद आप ढेरों कपड़े जो है ना आपके इसके अंदर सूख जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना तो कोई चारपाइयाँ खड़ी करके, क्योंकि चारपाइयों पे भी जब हम कपड़े डालते हैं, बेशक हमने ऊपर चादर वगैरह डाली हो तो उसका कोई ना कोई जो निशान हमारे कपड़ों पे फिर आ जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह अगर आपके भी किसी भी जो है ना नट्स वगैरह या फिर इस तरह मेरा जैसे कुकर के इस पोर्शन को जो है ना वो जंग लग गया, तो जंग लग जाए तो किसी भी जगह पे आपके हाँ कोई जंग लग गया हुआ, तो आपने करना क्या है, बस कोई भी कॉटन बड ले लेना है। उसके बाद आपने जो जेली है ना, पेट्रोलियम जेल, वो ऊपर लगा देनी है। जब भी काम करो ना तो आपने उस वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना उसको रब कर दिया करना डेली वाइज। वहाँ से जंग जो है ना वो शुमंतर हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से छोड़ देंगे, जंग लगा रहेगा, तो वो आपके नट को या फिर आपके जो भी आपकी चीज़ होगी उसको ख़राब कर देगा, खा जाएगा, क्योंकि जंग जो है ना वो बिल्कुल भी उसके ज़रे ज़रे बन के फिर वो जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अहम, बहुत ही यूज़फुल सी है, वो भी कुकर से रिलेटेड ही है। कुकर की रबड़ जो है ना बाज़ औक़ात ख़राब हो जाती है, तो हम उठा के बाहर बास्केट में फेंक देनी है। आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकनी, आप इसको अपनी अलमारी में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकती हैं। सिंपल ऊपर से आपने इसके ऊपर कोई भी हैंगर के अंदर इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें, टेप के साथ कर लें, या फिर आप जो है ना ग्लू गन के साथ इसको लगा के रख लें। तो आप इसके अंदर ढेरों चीज़ें ऐसी जो है ना वो बहुत छोटी छोटी होंगी, जिसको ढूंढने के लिए आपको कपड़ों की अलमारी जो है ना वो छाननी पड़ती है, वो नहीं करने पड़ेगा। आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी, चाहे वो बच्चों की स्कार्फ वगैरह हों, सॉक्स वगैरह हों, बनियान्स वगैरह हों, तो सारी इसके अंदर आप लटका दें और उसको रख दें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत है, ये क्लॉथ क्लिप्स जो होती है ना, तो इनको एक एक करके इधर उधर जो है ना अब अगर रख देते हैं हम अलग-अलग, तो ये बहुत मुश्किल से हमें फिर मिलती हैं जब हमें ज़रूरत होती है। तो आपने बोतल का कोई हिस्सा काट लेना है, काट के उसके ऊपर इस तरीके से सारी एडजस्ट करके किसी भी एक शापर में डालेंगे, तो आपकी एक ही जगह पे आपको सारी की सारी क्लॉथ क्लिप्स जो है ना वो मिल जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अहम है। इस तरीके से ये देखें, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हुई है, कि एक दूसरे के साथ टच करके जब भी हम कहीं बाहर जाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सारे फ़ोनों को लेके इसी तरीके से, तो हमने करना क्या होता है, ज़्यादातर जो है ना इसको वेस्ट कर देना होता है, इस तरह एक ही जगह पे फेंक देते हैं फ़ोनों को, तो फिर वो फ़ोन जो है ना उनकी स्क्रीन पे रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात जो हमारे बेड पे पड़े हुए हों तो उसके ऊपर कोई भी बच्चे चीज़ ला के इस तरीके से फेंक देते हैं। तो इस तरीके से आपने करने की बजाय ना, आपने बैगों में जब भी फ़ोन रखना है ना बैग के ऊपर, तो एज़ इट इज़ फेंकने की बजाय कोई भी सॉक्स वगैरह बच्चों की जो पड़ी हुई होती है ना, तो वो आपने ले लेनी है, आपने ऊपर चढ़ा देना, तो एक अच्छा किस्म का प्रोटेक्टर बनकर तैयार हो जाएगा, जो आपके फ़ोनों की बहुत ही हिफाजत करेगा और कोई भी रैशेज़ वगैरह आपके फ़ोन की स्क्रीन पर नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप ढेरों फ़ोन जो है ना, इवन दैट कि आपने अगर अपने बैग के अंदर और कोई चीज़ें भी रखनी है जो शार्प होंगी, तो वो भी आपके फ़ोन को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आपके फ़ोन की स्क्रीन जो है ना वो स्क्रीन का प्रोटेक्टर बनकर तैयार हो जाएगा। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स पे प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं जो आज की मेरी अहम और मेन जो मेरी टिप है वो है
कपड़े जो है ना वो बगैर इस्त्री के हम किस तरीके से इस्त्री कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इस्त्री ख़राब हो चुकी होती है, बाज़ औक़ात हमारे घर में लाइट नहीं होती है। तो दोनों सूरतों में आपने कपड़ों को किस तरीके से प्रेस करना है वो दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, कपड़े कोई भी लॉन के हैं, काटन के हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगी ना, नमी डाल के, तो उसको आपने तय लगा देनी है और उसको रख देना है। तो वो तब भी आपके कपड़े उस तय के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। आपने किसी सराहने के नीचे रख लेना है, तय की तरह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल प्रेस हो जाएंगे। अगर आपको उसी तरीके से चाहिए तो किसी भी हैंगर वगैरह में उसको डालें और शावर बोतल लें, उसके बाद शावर करें और सख्त हाथों के साथ उसको कपड़ों को दोनों साइडों से खींचेंगी, तब भी जो है ना आपके कपड़े जो है ना बिल्कुल प्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल उनके ऊपर कोई भी सलवट नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपके कपड़े जो है ना वो बिल्कुल किसी भी दर्जी की तरह कपड़े इस्त्री हो जाएं, तो आपने क्या करना है कि इनको इस तरीके से लगा के पानी थोड़ी देर के लिए इनको रोल करके रख देना है। उसके बाद आपने इसको हल्की सी इस्त्री जो है ना उसको फेर लेना है। अगर आपके पास लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने एलुमिनियम फॉइल ले लेना है। एलुमिनियम फॉइल लेके आपने इस्त्री के ऊपर चढ़ा लें, आप किसी देचकी के ऊपर चढ़ा लें या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर चढ़ा लें जो आपके पास अवेलेबल हो। आपने उसके ऊपर चढ़ाना है और उसके बाद उसको चूल्हे पर रखना है, थोड़ा गर्म करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लाजमी चीज़ आप लोगों को बताती जाऊँ कि मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना मुझे ये मैसेज करके मेरे से कमेंट्स करके पूछ रही होती हैं कि एलुमिनियम फॉइल को आग तो नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं आग लगती है। आपने देखा होगा कि मेरे चूल्हे पे मोस्टली होता है, तो ये इसी वजह से आप लोगों ने मेरे से सवाल किया कि चूल्हे को आग तो नहीं लगती है, आपने एलुमिनियम फॉइल चढ़ाया होता है। नहीं, बिल्कुल भी एलुमिनियम फॉइल को आग नहीं लगती। आपने इस तरीके से किसी देचकी के ऊपर, किसी पैन के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो आपने उसको चढ़ा लेना है, या इस्त्री के ही ऊपर चढ़ा लें और उसके बाद इस्त्री को आप जो है ना चूल्हे पे रखेंगे तो आपकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी और आपके कपड़े भी मिनटों सेकंडों में प्रेस हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और फिर उसी एलुमिनियम फॉइल को आपने दोबारा जो है ना सेव करके कवर करके उसको दोबारा रख लेना है। तो आपका एलुमिनियम फॉइल का वो टुकड़ा दोबारा काम के लिए भी आपके पास रीयूज़ के लिए आप उसको उसी तरीके से सेव करके रख सकती हैं। तो बस सिर्फ थोड़ा सा इसका एहतियात जो करनी पड़ती है वो ये है कि आपने इसको इस्त्री के ऊपर या आप पैन के ऊपर चढ़ा रही हैं, देचकी के ऊपर चढ़ा रही हैं या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर चढ़ा रही हैं, चढ़ाते वक्त आपने इसको ये ख्याल रखना है कि वो आपके हाथों को टच ना हो, क्योंकि ये गर्म तो होगा, डेफिनेटली गर्म होगा तो फिर ही कपड़े आप लोगों के प्रेस होंगे। तो आपने इसको आग तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, इसकी मैं 110% गारंटी देती हूँ, इसको आग बिल्कुल भी नहीं लगती अगर इसके साथ कागज़ वगैरह नहीं कोई लगा हुआ या कागज़ वगैरह कोई नहीं जुड़ा। तो आपने चढ़ाते हुए ये एहतियात लाजमी करेंगे। देखें आप लोगों के सामने मैंने किस तरीके से जो है ना वो चढ़ाया, चढ़ाना है अच्छे तरीके से आपने कि आपके हाथों को बिल्कुल भी ना टच करे। आपने स्टैंड जो है पकड़ना है, वहाँ तक इसकी बिल्कुल भी रसाई ना हो, वहाँ तक बिल्कुल भी ये आता है। इस तरीके से आप ढेरों कपड़े इस्त्री कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है। प्लास्टिक की इस तरह की दही की बोतलें हों या बाल्टियाँ वगैरह हों या फिर कोई भी ऐसी चीज़ या ऑयल वाली बोतल्स वगैरह हों, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसके ऊपर से उसका पोर्शन काट लेना है। उसको मैंने दो एक जगह में एडजस्ट किया ताकि मेरा मजबूत बन जाए। तो इस तरीके से आपने होल कर लेना है, निशान लगा लेना है, क्योंकि मैं यही वाला जो रोल है ना, गत्ते का, वो भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो आप लोग चाहें तो अपनी इसके ऊपर जो है ना वो लकड़ी वगैरह यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि लकड़ी अगर किसी को अवेलेबल है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसी तरीके से आप भी जो है ना वो इन रोल्स के खाली जो है ना गत्ते के रोल्स होते हैं उनको फेंकने के बजाय इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तो मैं ये इस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। और ऊपर आप चाहें तो कोई कपड़ा, आपके बच्चों के कपड़ों में से कोई कपड़ा बचा हुआ पड़ा है तो वो चढ़ा लें, या फिर आप जो है ना कोई कागज़ भी चढ़ा सकती हैं, कोई रैपर भी चढ़ा सकती हैं, अखबार चढ़ा सकती हैं, और कोई भी चीज़ जो है ना इसके ऊपर आप इसको चढ़ाएँगी तो वो ताकि आपका जो है ना वो अच्छा लगे, दिखने में भी अच्छा लगे और सबसे बढ़कर के वो बुरा भी ना लगे। जहाँ पे आप इसको एडजस्ट करना चाह रही हैं, क्या बनाना चाह रही हैं, क्या किसके लिए इसको, ये मल्टीपर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। चाहे तो इसको फ्रूट बास्केट बना लें, वेजिटेबल बास्केट बना लें, या फिर आप इसको जो है ना वो अपने सैनिटरी का सामान इसके लिए अंदर रख लें, या फिर आपने इसको किचन में किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन बेडरूम में भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, वॉशरूम में इस्तेमाल कर सकती हैं, किचन में रख सकती हैं, कहीं के लिए भी ये मल्टीपर्पज़ जो है ना ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आपकी बहुत सारी मुश्किलात जो है ना उनको हल कर देगा। उसके बाद आप कोई भी लेस वगैरह बची हुई पड़ी होगी तो आपने वो लगा लेनी है। मेरे पास यहाँ पे जो मैंने दुपट्टे से उतारी थी तो वो लगा रही हूँ। तो इस तरीके से इसको मैं अच्छे तरीके से
अच्छा सा खूबसूरत सा सजा लूँगी। उसके बाद मैं इसको कौन से काम के लिए यूज़ करने वाली हूँ, तो ये देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। वीडियो बहुत अमेजिंग, बहुत यूज़फुल सी होने वाली है। तो इस तरीके से मैंने तीनों जो है ना वो तैयार कर लिए। मैं 3 पोर्शन का बना रही हूँ, अब 4 का बना लें, 3 का बना लें, 2 का बना लें, 1 का बना लें। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है या आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर, आप चाहें तो जो आपका रोल है उसको भी कवर अप कर लें, किसी भी तरीके के साथ उनको कर सकती हैं। तो उसके बाद आपने इनको आपस में एडजस्ट कर देना एक दूसरे के नीचे ऊपर जो है ना, इसको ख्याल करते हुए। तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपकी जो है ना वो बास्केट बनकर तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसके अंदर लोशन वगैरह या कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसको रखने के लिए कॉर्नर जो है ना स्टैंड बना रही हूँ। तो ये बहुत उम्दा सा बनकर तैयार हो जाएगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने और अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।